बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे का सर। ईसा ने मोहम्मद नफ्से जकिया का सर फतह नामे के साथ मंसूर दवानिकी के पास भेज दिया। जालिम मंसूर दवानिकी ने यह गजब ढाया कि वो खून आलूद सर अब्दुल्ला महज के पास कैद खाने में भेज दिया। अब्दुल्ला बेचारे उस वक्त नमाज में मशगूल थे। उनकी नज़र तो उस पर न पड़ी, मगर उनके भाई इदरीस ने यह खूनी मंजर देखकर कहा, अबू मोहम्मद, नमाज को तूल ना दो, देखो बादशाह ने तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजा है। गरीब अब्दुल्ला ने नमाज तमाम करके देखा तो बेटे का कटा हुआ सर पहलू में पड़ा हुआ था। बेख्तियार होकर उठा लिया और अपने तड़पते हुए दिल से लगाकर कहने लगा, बेटा शाबाश, तुम बेशक उन्हीं वादा वफा करने वालों में से हो जिनकी तारीफ खुदा ने कुरान में की है। बेटा, तुम ऐसे जवान थे कि तुम्हारी तलवार ने तुमको जिल्लत से बचा लिया और तुम्हारी परहेजगारी ने तुमको गुनाहों से महफूज रखा। फिर सर लाने वाले से कहा, मंसूर दवानिकी से कह देना हम तो मकतूल हो चुके, हमारे बाद तुम्हारी बारी है, अब हमारा तुम्हारा इंसाफ क़यामत में होगा। ये कहकर एक ठंडी सांस भरी और उसके साथ ही दम निकल गया। मंसूर दवानिकी का इब्राहिम इब्ने अब्दुल्ला महज से मुकाबला। मोहम्मद नफ्से जकिया से ज्यादा इब्राहिम की हुकूमत में इस्तेहकाम पैदा हो चला था। उन्होंने बसरा से मंसूर दवानिकी के हाकिम को निकालकर वहां के खजाने पर अपना कब्जा कर लिया था। आवाज, वासित और फारस में भी अपने हुक्काम भेज दिए थे, जिन्होंने बहुत जल्द वहां की रियाया को सादात का फर्मा बरदार बना दिया था। मंसूर दवानिकी इब्राहिम की रोज अफजू तरक्की के हालात सुनकर सख्त परेशान था। रातों को इस फिक्र में नींद न आती थी। बगदाद की तामीर का काम छोड़ छाड़ कर कूफे में चला आया था और इब्राहिम की कुव्वत को तोड़ने की सैकड़ों तदबीरें कर रहा था, लेकिन एक भी कारगर न होती थी। इसके अलावा सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि उसको अहले कूफा की तरफ से भी पूरा इत्मीनान न था। गरज ये जमाना उसकी बड़ी परेशानी का था। दिन भर मुसल्ले पर बैठा रहता था, रात को उसी पर सोता था। एक मैला सा कुर्ता बदन पर था, जिसके गिरेबान पर मैल जमा हुआ दिखाई देता था। दरबार में आता तो उस कुर्ते पर एक सिया अबा पहन लेता। इसी तरह उसने 50 रोज गुजारे। जब कोई सूरत कामयाबी की नजर ना आई तो ईसा को मदीने से बुलवाया। इधर मंसूर दवानिकी का कासिद ईसा के पास पहुंचा, उधर इब्राहिम लश्कर को साथ लेकर कोफे की तरफ रवाना हुए। मकाम अल-हमरा में खैमाजन थे कि ईसा का वो लश्कर मिला जो मंसूर दवानिकी की कुमक को मदीना से आ रहा था। दोनों लश्करों का सख्ती से मुकाबला हुआ और तरफैन से सैकड़ों आदमी मारे गए। इब्राहिम की फतह के आसार नुमाया हो चले थे और ईसा की फौज पसपा होकर इधर उधर मुंतशिर होने लगी थी कि यकायक मामला दिगरगूं हो गया। इब्राहिम की फौज ने भागते हुए दुश्मन का पीछा किया, मगर नेक दिल इब्राहिम को इस तबाह हालत पर रहम आ गया और अपने सिपाहियों को उनके ताक़ुब से रोका। ईसा ने इस मौके से फायदा उठाया और अपनी परागंदा कुव्वत को जमा करके फिर यकायक हमला आवर हो गया। इब्राहिम की फौज को इस बलाए नागहानी की क्या खबर थी। वो अपनी फतह देखकर कमरे खोल चुके थे कि शिकस्त खुर्दा दुश्मन फिर आ लौटा। अब इब्राहिम को मुकाबला करना दुश्वार हो गया। फौज तितर बितर होना शुरू हो गई। मजबूरन हाथ में तलवार लेकर खुद मुकाबले को खड़े हुए। देर तक खानदानी शुजात के जौहर दिखाते रहे। आखिर दुश्मन ने चारों तरफ से घेर कर शहीद कर दिया। ये वाकया 25 जिलकादा 145 हिजरी का है। इब्राहिम वो शख्स थे कि पूरे 5 बरस तक रूपोश रहे और मंसूर दवानिकी बावजूद इतनी कुदरत और कुव्वत रखने के किसी तरह उनको गिरफ्तार ना कर सका। वो बड़े अक्लमंद, होशियार और बहादुर व तजुर्बेकार थे।